और पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की राजनीति का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब आम आदमी पार्टी के विधायक नरेंद्र कौर ने सीएम सैनी पर बंद कमरे में मुलाकात के आरोप लगाए हैं। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के तहत आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए लगातार उनसे संपर्क कर रही है। इन गंभीर आरोपों के जवाब में सीएम नायब सैनी ने कड़ा प्रहार किया और कहा कि मैं उन्हें जानता तक नहीं, ना ही उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानता हूं। आजकल मीडिया का जमाना है, हर बात 1 मिनट से पहले सबके सामने आ जाती है। मनगढ़ंत आरोप लगाकर अपने कुकृत्यों को छुपाना चाहती है आम आदमी पार्टी। राजनीति कर रही है। जिवें मेरे तो पहला अपन नूं सामने गल कीती है ते बार-बार ऑपरेशन लोटस की जिहड़ी चर्चा पूरे भारत दे विच चलदी आई है। उसे तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जिन्हां ने पिछले दिनी मेरे नाल राबता करन दी कोशिश की ते संपर्क किया और बंद कमरा जिहड़ी मीटिंग दी उन्होंने प्रपोजल दी। उस दे विच भाजपा की जिहड़ी अगली जिहड़ी राजनीति है उहदे बारे चर्चा करने के लिए उन्होंने मैनू संपर्क किया और यही नहीं और वो चाहते हैं कि क्योंकि उन्होंने हर एक हल्के तो उम्मीदवारों की लोड़ है तो चाहते हैं कि मैं संगरूर तो मैनू उन्होंने ऑफर भी की है कि संगरूर तो जिहड़ी भाजपा की जिहड़ी टिकट है जिहड़ी वो तुहानू दित्ती जानी है और होर जिहड़ी भी कोई मंग है तो मेरे को ऑफर आई है कि तुहाडी कोई भी जिहड़ी मंग है तुसीं वो रख सकते हो तो असीं उस मंग नूं जिहड़ा वो पूरा करांगे। तो उस वक्त वहाँ पत्रकार साथियों ने मुझे क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि मुझे जानकारी नहीं है और मैं तो जानता भी नहीं हूँ विधायक कौन है। तो रात मैंने उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी कि आरोप लगाया गया कि लोटस ऑपरेशन के तहत मेरे से संपर्क किया गया, बंद कमरे में बात की गई और टिकट की ऑफर दी गई। टिकट के साथ साथ और भी कामों की ऑफर दी गई। इस प्रकार का एक मनगढ़ंत आरोप लगाया गया क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए पहले तो दिल्ली में बड़े सजाबाग दिखाए आम आदमी पार्टी ने। जिस प्रकार का धोखा दिल्ली की जनता के साथ आम आदमी पार्टी ने किया वही सेम धोखा यहां भी कहा गया था कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही। केजरीवाल द्वारा आरोप लगाए गए परंतु उसका कोई तथ्य नहीं था, कोई उनके पास प्रूफ नहीं था। मैंने तो कल कहा क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि आरोप किसने लगाई दिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप लगाई दिए, मैं किसने लगाई दिया आरोप, मेरे तो जानकारी में नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। तो मैं रात उसको देखा है, वो मनगढ़ंत बातें हैं और वो अपने कुकृत्यों को छिपाने के लिए इस प्रकार की बातें पंजाब में की गई हैं उनके विधायकों के द्वारा। और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी हितेंद्र लगातार बने हुए हैं। हितेंद्र, आम आदमी पार्टी अब ओछी राजनीति पर उतर आई है। बिना किसी तथ्य के, बिना किसी दस्तावेज के, प्रूफ के इस तरह के आरोप, गंभीर आरोप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है, लेकिन ये बड़े सवाल भी खड़े करता है कि कैसे आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके पास कोई तथ्य होते नहीं है। हाँ बिल्कुल मुस्कान, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने इसी तरह का काम किया, चाहे वो यमुना के पानी को लेकर के बात हो या फिर विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप हो। इस तरह के आरोप दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले भी लगे थे और अब पंजाब में क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अगले साल की शुरुआत में ही वहाँ पर चुनाव होंगे। मुश्किल से 8-9 महीने का कार्यकाल वहाँ पर बचा हुआ है पंजाब की भगवंत मान सरकार का। तो ऐसे में वहाँ पर क्योंकि वहाँ के लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी को पसंद कर रहे हैं, उनको निमंत्रण दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब के कार्यकर्ताओं में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी को लेकर के काफी उत्साह देखने को मिलता है। पंजाब के कई सेलिब्रिटीज भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिलते हुए नजर आए हैं, चाहे चंडीगढ़ की बात करें या पंजाब के दौरे पर जब मुख्यमंत्री रहते हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी की पंजाब में जो बढ़ती लोकप्रियता है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार में कुछ बौखलाहट जरूर नजर आती है। और क्योंकि जो
वादे हरियाणा में किए गए मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसको लेकर के भी लगातार जिस तरह से काम किए जा रहे हैं, तो उसको लेकर के भी पंजाब की आम आदमी पार्टी पर हमलावर जिस तरह से मुख्यमंत्री नजर आते हैं, जब पंजाब के दौरे पर होते हैं तो पंजाब की सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, बताते हैं कि किस तरह से हरियाणा में किसानों को लाभ दिया जा रहा है, अलग अलग वर्गों को लाभ दिया जा रहा है। लेकिन इस तरह के आरोप लगाना, पंजाब आम आदमी पार्टी सरकार की एक विधायक, आम आदमी पार्टी की विधायक संगरूर से नरेंद्र कौर भराज, जिस तरह से उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि बंद कमरे में अकेले मीटिंग के लिए बुलाया गया, वहां पर मुझे ऑफर की गई, संगरूर की सीट ऑफर की गई और इनको हर जगह से विधायक के विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जरूरत है और यह भी कहा गया कि जो भी आपको जरूरत होगी वो आपकी पूरी की जाएगी। इस तरह के आरोप लगाए गए हैं। एक डर्टी पॉलिटिक्स यहां पर कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है आम आदमी पार्टी की, और साफ तौर पर यह दिखाता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो हरियाणा को पहले ब्लेम करते थे, हरियाणा पंजाब को ब्लेम करते थे, चाहे पोल्यूशन का मामला हो या पानी का मामला हो, या फिर जब चुनाव आए तो विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन दिल्ली में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का जो जलवा देखने को मिला, जिन सीटों पर चुनाव प्रचार किया, वहां पर ज्यादातर जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और अब क्योंकि सक्रियता पंजाब में पंजाब में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सैनी की सक्रियता बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में साफ तौर पर बौखलाहट देखने को मिल रही है और इसीलिए मुख्यमंत्री नायब सैनी पर इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने साफ तौर पर यह स्पष्ट भी किया है कि आज के समय में अगर कोई किसी से मिलता है तो 1 मिनट में सब कुछ वायरल हो जाता है। अगर इस तरह की कोई बात होती, अगर इस तरह से कहीं बुलाया गया होता, कोई मीटिंग होती, तो उसकी खबर बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सामने आती। इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग से पंजाब की आम आदमी पार्टी विधायक नरेंद्र कौर भराज को इस तरह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर औपचारिक मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात भी किसी से होती है तो उसकी भी खबरें जो है वो सामने आ जाती हैं। लेकिन इस तरह से ये जो आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी विधायक नरेंद्र कौर भराज की तरफ से, प्रथम दृष्टया साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी को, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर जवाब दिया है और इन आरोपों का करारा पलटवार भी किया है। बहुत शुक्रिया आपका हितेंद्र तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन हमारे साथ जुड़ गई है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले हरियाणा न्यूज पर। लेकिन ये बहुत गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी विधायक की तरफ से लगाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को भी हमने सुना, स्पष्ट तौर पर सीएम ने यह साफ कर दिया है कि ये तमाम आरोप बेबुनियाद है। और चूंकि आम आदमी पार्टी जिस तरह से अपनी जमीन खोती हुई नजर आ रही है, मुंह की खानी दिल्ली में पड़ी है, चुनाव भी नजदीक है, तो बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए, हम हमेशा से कुछ तथ्यों को लोगों के सामने रखते आए हैं और उन तथ्यों में ये बात हमेशा से रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है। दूसरों को नीचा दिखाकर खुद अच्छे बनने की जो कवायद राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी की है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो अभी ये विधायिका हैं आम आदमी पार्टी की, इन्होंने वही जो है व्यवहार प्रदर्शित किया है जनता के सामने। माननीय नायब सिंह सैनी जी के लिए, क्योंकि माननीय नायब सिंह सैनी जी पिछले दिनों पंजाब में, पंजाब की धरती पर जाकर अपनी भारतीय जनता पार्टी संगठन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ये हम सबको दिख रहा है। और माननीय नायब सिंह सैनी जी को बहुत पंजाब की जनता पसंद कर रही है और उनसे मिलने के लिए पहुंच रही है। तो जिस तरह से पंजाब की भूमि पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा पेड़ है उसको सींच रहे हैं नायब सिंह सैनी जी, इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी जो है वो बौखला गई है। और इस बौखलाहट में जो है उन्होंने अब सोचा कि करना क्या है, क्योंकि मान साहब की जो नीतियां हैं पंजाब के अंदर वो तो धराशायी हो ही रही हैं, क्योंकि जितनी वादे करके पंजाब की जनता के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आए थे, नेता बने थे, सरकार बनाई थी, अभी तक पंजाब की जनता को वो एक भी वादा पूरा करते हुए नहीं दिखा पाए। नशे पर काम नहीं हुआ, कानून व्यवस्था पर काम नहीं हुआ, अलगाववाद पर काम नहीं हुआ, व्यवसायिक दृष्टि से पंजाब की धरती पर कोई ऐसा नया कारोबार शुरू, फैक्ट्री नहीं लगाई गई, बाहर से निवेश नहीं आया, बाहरी कोई कंपनी का निवेश नहीं कराया गया। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर और शिक्षा की व्यवस्थाओं का मॉडल, जो दिल्ली का झूठा मॉडल दिखाकर पंजाब की जनता को बरगलाया गया था, उनके सामने झूठ फरेब परोसा गया था, उस पर कोई काम नहीं हुआ। जस की तस स्थिति तो
बनी ही रही, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में, मान साहब के कार्यकाल में पंजाब की स्थिति और नीचे हुई है और गिरी है। तो उस पर तो पर्दा डालने का इनके पास में कुछ बचा नहीं। तो काम जो इनका तुष्टीकरण की राजनीति है, उस तुष्टीकरण की राजनीति के कारण अब आक्षेप लगा दिया व्यवहार पर भारतीय जनता पार्टी के सबसे सौम्य, सबसे कर्मठ, सबसे सशक्त मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के व्यवहार पर लांछन लगाने का जो काम किया है, इसे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। क्योंकि इस विधायिका ने जो आक्षेप लगाया है कि बंद कमरे में बुलाने का जो है बात कही है, बैठकर बात करने की बात कही है, मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में एक महिला हूँ और मैं भी राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये मेरी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है। हमने आज तक इस तरह का व्यवहार हमारे वरिष्ठ नेताओं का नहीं देखा। तो इन विधायिका के साथ में ऐसी कौन सी बात आ गई कि इनसे जो है इस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करने की नायब सिंह सैनी जी को जरूरत पड़ी। बिल्कुल गलत, झूठी, मनगढ़ंत कहानी जो है ये विधायिका प्रस्तुत कर रही हैं और ये बिल्कुल शर्मसार करने वाली बात है और इनको इस बात पर माफी भी मांगनी चाहिए, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति पर लांछन लगाने का काम कर रहे हैं जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए रात के 2 बजे तक भी अपने घर के दरवाजे खुले छोड़े हैं और हर वर्ग, हर जाति के व्यक्ति उनके साथ बातचीत करने में उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं तो वो उनसे रात को बात करते हैं, 2 बजे भी उनसे मिलते हैं, पब्लिक प्लेस में मिलते हैं। और हरियाणा प्रदेश की महिला बेटियां, जितनी भी महिलाएं हैं, बेटी के रूप में, बहन के रूप में नायब सिंह सैनी जी ने उनका सम्मान किया है। ठीक है नेहा जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हम बिल्कुल जी नेहा जी, बिल्कुल लौट रही मैं आपके पास। आम आदमी पार्टी से राकेश चांदवास जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अपने विधायक का आरोप भी आपने सुना होगा, किस आधार पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखो जी, हमारी विधायिका ने जो आरोप लगाए हैं वो सही आरोप लगाए हैं जी। और नेहा जी कह रही थी, ये भाजपा की प्रवक्ता, कि हमने कानून व्यवस्था में काम नहीं किया। हमने कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भी पंजाब में काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया है और नशे के क्षेत्र में भी, नशे को रोकने के लिए भी पंजाब में हमने काम किया है। युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है और अच्छे स्कूल भी बनवाए हैं, अच्छे अस्पताल भी बनवाए हैं। और नेहा जी कह रही थी कि हमने दिल्ली की तरफ के ऊपर एक सपना दिखाया था, उस सपने को हमने साकार भी किया है। और आज पंजाब की जो जनता है वो एक ही बात कह रही है। मैं आज दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ। नहीं राकेश जी, उस पर बात कीजिएगा ना। आपके विधायिका कह रही हैं कि बंद कमरे में बुलाकर टिकट देने का ऑफर मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें दिया है। इसका क्या आधार है, कोई तथ्य है आपके पास? मुख्यमंत्री जी ये चाह रहे हैं, नायब सिंह सैनी जी, उनके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है, जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेटों को बुलाया जाए और उनको टिकट दी जाए ताकि भाजपा की सरकार पंजाब के अंदर बन सके। लेकिन उनके ये मंसूबे फैल होंगे और पंजाब के अंदर दोबारा आम आदमी पार्टी की ही सरकार बनेगी। तरह तरह के बोलो, हमने वादे देकर हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके ये एक भी चीज चलने वाली नहीं है। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को कहना चाहता हूँ कि पंजाब के अंदर अभूतपूर्व काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर, भगवत मान जी की सरकार ने भयंकर काम करने की वजह से ही आज हमारा ग्राफ फिर बढ़ता जा रहा है। और एक ही बात लोग कह रहे हैं कि हम दुगने उत्साह के साथ, जो हमारा कैंडिडेट वहाँ 10,000 वोटों से जीता था और वहीं उसी स्थान पर अब की बार। लेकिन राकेश जी, अभी आपकी एक विधायक सामने आई है, आप ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने और भी विधायकों से संपर्क किया है, और अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो क्या कोई तथ्य है, क्या कोई प्रूफ है आपके पास? स्वयं विधायक जी बता रही, कह रही भी मेरे को बुलाया है, कहा है कि बंद कमरे में आपको टिकट देंगे, मेरे से अकेले में बात करो। इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? जब हमारी विधायिका जी ये बात कह रही है तो वो झूठ थोड़ी बोल रही है। और भी इसका तो चरित्र ही भाजपा का ऐसा रहा है कि दूसरे दलों से तोड़कर जो वजूद रखने वाले हैं, जिनका जनता के प्रति प्यार होता है, उन लोगों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिलाते हैं। लोभ लालच, ईडी का प्रयोग करके, सीबीआई का प्रयोग करके, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है उनका दुरुपयोग करके दूसरे राजनीतिक दलों को घटाने की कोशिश। लेकिन राकेश जी, वहीं बीजेपी यही कह रही है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पंजाब में लोकप्रियता काफी बढ़ गई है
और उसी की पंजाब में बौखलाहट है लोकप्रियता ये बढ़ेगी दिखाई दे जी। रही है। हरियाणा में भी बिल्ली के भाग से सिक्का टूट गया। अगर इतनी बड़ी लोकप्रियता है तो भाजपा से इसको हटा दो और निर्दलीय ठीक है, चुनाव लड़ा के राकेश दिखा जी दो, लौटते पता हुए चल आपके जाए पास। लोकप्रियता का। नेहा जी, आप क्या कुछ कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि और भी जो विधायक है उनसे संपर्क साधा जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से। देखिए, किसी विधायक ने तो ये बात नहीं कही ना कि बंद कमरे में बुलाया। किसी मोहतरमा को क्या आवश्यकता पड़ी कि ये बात उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहने की आवश्यकता पड़ी? जी। अगर उनसे फोन किया नायब सिंह सैनी जी ने तो वो फोन नंबर कहाँ है, वो कॉल डिटेल कहाँ है? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोन नंबर नहीं बताया गया कि इस फोन नंबर से बात हुई और इतनी देर बात हुई? ये उसका स्क्रीनशॉट है कि ये कॉल डिटेल है। नायब सिंह सैनी जी ने अगर फोन किया होता तो नायब सिंह सैनी जी पत्रकारों से बात करते हुए ये बात स्पष्ट करते कि हाँ मैंने फोन किया था। नायब सिंह सैनी जी ने आज ही अपने पत्रकारों की बातचीत में ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि इन मैडम से उनकी कोई बात नहीं हुई, इन विधायिका से उनकी कोई बात नहीं हुई, कभी संपर्क नहीं हुआ, वो जानते तक नहीं है कि ये कौन है। तो यहाँ से बात स्पष्ट होती है कि एक मुख्यमंत्री अपने पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए और सत्यता की बात को दिखाते हुए पत्रकारों के सामने जब ये कह रहे हैं कि मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, इस बात पर तो कोई यकीन कर नहीं रहा। इस बात पर तो आम आदमी पार्टी के कार्य हम तो यकीन कर रहे हैं, जनता यकीन कर रही है, हरियाणा प्रदेश की जनता यकीन कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हैं इस बात पर यकीन न करके इनकी विधायिका ने मनगढ़ंत कहानी कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह की जो है झूठी कहानी रचने की कोशिश की, उस पर ये यकीन कर रहे हैं कि विधायिका बोल रही है कि उनको मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही थी तो वो सत्य है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जब पत्रकार बंधुओं से बात करते हुए अपनी बात स्पष्ट करते हैं तो वो इनको झूठी लग रही है। ये कहाँ की बात हुई कि एक व्यक्ति आपको सच्चा दिख रहा है, दूसरा व्यक्ति आपको झूठा दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जिस तरह से कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की इतने प्रदेशों में सरकार बनी है, केंद्र में तीसरी बार सरकार बन रही है, हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, क्या ये हमारी मेहनत नहीं दिखती इनको? पंजाब के पिछले दिनों जो चुनाव हुए नगर निगम के, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। ये बढ़ता हुआ ग्राफ पंजाब की जो जनता है उनको पता चल रहा है कि क्यों हरियाणा के पड़ोसी उनके जिनको ये भाई बोलते हैं, उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बनाई, नायब सिंह सैनी जी को रिपीट क्यों किया? क्योंकि हमारी नीतियां अच्छी हैं, सरकार की मंशा अच्छी है और हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। यही असर जब बिल्कुल, इस मोर्चे पर आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई काम हमको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ओछी राजनीति पर आम आदमी पार्टी उतरती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी विधायक की ओर से लगाए गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद सामने आए हैं और उन्होंने इन आरोपों पर पलटवार किया है।